दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चुनाव से पहले नीतीश को बड़ा झटका, अली अशरफ फातमी ने जेडीयू छोड़ी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने पारी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा पत्र भेजा। अली अशरफ ने कहा कि नैतिक मूल्यों की वजह से वह जेडीयू छोड़ रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह लालू प्रसाद एवं तेजस्वी यादव की आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। आरजेडी द्वारा उन्हें दरभंगा सीट से चुनाव लड़ाने की चर्चा है। हालांकि अभी तक अली अशरफ ने अपने अगले कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। लोकसभा चुनाव में प्लास्टिक के झंडे से लेकर गिलास तक बैन। दोस्तों, निर्वाचन आयोग शांतिपूर्ण मतदान करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी गंभीर है। लोकसभा चुनाव के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न हो, इसको लेकर भी पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने चुनाव में प्लास्टिक के झंडे और प्लास्टिक गिलास प्लेट आदि पर भी पाबंदी लगा दी है। लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक प्रचार सामग्री का प्रयोग बड़ी संख्या में करते हैं। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के बने उत्पादों का प्रयोग होता है। विशेष रूप से प्लास्टिक की झंडियां, बैनर आदि बनाए जाते हैं। शराब घोटाले में ईडी के सभी समन के खिलाफ एचसी पहुंचे केजरीवाल, लगाई याचिका। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर हाई कोर्ट का रुख किया है। इस बार सीएम केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से भेजे गए सभी समन को अदालत में चुनौती दी है। शराब घोटाले में ईडी ने अब तक जितने भी समन सीएम केजरीवाल को भेजे हैं, उन सभी को अब केजरीवाल ने अदालत में चुनौती दी है। चर्चित आबकारी नीति घोटाले में ईडी ने अब तक सीएम अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजे हैं। अब सीएम ने इन सभी समन को एक साथ अदालत में चुनौती दी है। अदालत की बेंच आम आदमी पार्टी के संयोजक की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगी। इससे पहले रविवार को केंद्रीय जांच एजेंसी ने केजरीवाल को 9वां समन भेजा था और उनसे गुरुवार यानी 21 मार्च को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था। गया में भाई के दहेज की गाड़ी से शराब की तस्करी कर रहा शख्स पकड़ा गया, 20 लाख की शराब जब्त। दोस्तों, बिहार के गया में उत्पाद विभाग की टीम ने पिकअप वाहन से 20 लाख से अधिक की विदेशी शराब जब्त कर चालक को पकड़ा है। पिकअप वाहन का चालक झारखंड से नालंदा जाने की फिराक में था। चालक ने बताया कि पिकअप वाहन उसके भाई का है, जिसे भाई को दहेज में मिले रुपयों से खरीदा गया था। पटना समेत कई जिलों में बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर मौसम बिगड़ गया है। पटना समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने तात्कालिक अलर्ट जारी कर कई जिलों में बूंदाबांदी और ठनका की आशंका जताई है। मंगलवार शाम को पटना, जहानाबाद, वैशाली जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कुछ जगहों पर बारिश और वज्रपात के साथ ओले गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 21 मार्च तक मौसम बिगड़ा हुआ रहने की आशंका है। बीजेपी छोड़ रहे हैं वसुंधरा के करीबी नेता, ओम बिरला के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, राजस्थान में बीजेपी का तगड़ा झटका लग सकता है। वसुंधरा राजे के करीबी गुर्जर नेता प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें हैं। चर्चा है कि कांग्रेस के साथ बात हो गई है। गुंजल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। प्रहलाद गुंजर की पोस्ट से अटकलों को हल्ला मिली है। उन्होंने मोदी का परिवार टैग हटा लिया है। बता दें, प्रहलाद गुंजल हारोती अंचल यानी कोटा बूंदी के बड़े नेता माने जाते हैं। गुर्जर वोटरों में पकड़ मानी जाती है। कोटा की सियासी में वह गहलोत के करीबी पूर्व कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के धुर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी छोड़ने की तैयारी कर ली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। खून के धब्बे छूट ही जाते हैं, बीजेपी ने अब केजरीवाल पर ऐसे बोला हमला। दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन को बार बार दरकिनार करने को लेकर भाजपा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर करारा हमला किया है। भाजपा नेता संबित ने कहा कि केजरीवाल रंग बदलने में माहिर हैं। उन्हें ईडी द्वारा अब तक 9 समन भेजे जा चुके हैं, जिनसे बचने को उन्होंने 18 बहाने बनाए हैं। वो जनता के विश्वास और सच्चाई के कातिल हैं। संबित पात्रा ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे भी लोग हैं जो अपना रंग बदलते हैं।
जो लोग कहते थे समन सम्मान होता है, आज वो खुद समन से भाग रहे हैं। वो समन से डरते हैं और आज बेशर्म हो गए हैं। जेल में ही मनेगी सिसोदिया की होली, कोर्ट ने कब तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दोस्तों, शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वो लगातार जेल में बंद हैं। अदालत ने अब 6 अप्रैल तक सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। 25 मार्च को देश में होली का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन अब न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ने के बाद सिसोदिया की होली जेल में ही मनेगी। आचार संहिता लगने के बाद पहली बड़ी सफलता, कार से 1.5 करोड़ कैश बरामद। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद चेकिंग के दौरान पहली बड़ी सफलता हाथ लगी है। बागपत में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 1.5 करोड़ कैश बरामद किया है। कार मालिक कैश के बारे में कागजात नहीं दिखा सका। ऐसे में आयकर विभाग की टीम को बुलाकर कैश उनके हवाले कर दिया गया। आयकर विभाग ने जांच शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने 49,000 से ज्यादा कैश लेकर चलने पर उसके साथ कागजात भी लेकर चलने को कहा है। कैश का हिसाब रखना जरूरी किया गया है। वरुण गांधी का टिकट काट सकती है बीजेपी, राहुल के करीबी को मिलेगा मौका। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। अप्रैल मई में वोटिंग के बाद 4 जून को नतीजे आने हैं। यूपी में बीजेपी ने ज्यादातर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब जिस पर सबकी नजरें हैं वे वरुण गांधी हैं। पीलीभीत सीट से वर्तमान सांसद वरुण गांधी लंबे अरसे तक अपनी ही राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ बयान देते रहे। बीच बीच में उनके पार्टी से नाराज होने की भी जानकारियां सामने आईं। सूत्रों के अनुसार अब पीलीभीत से बीजेपी वरुण गांधी का टिकट काट सकती है। होली से पहले फिर करवट लेगा मौसम, तेज हवाओं संग बरसेंगे बादल। दोस्तों, होली से पहले मौसम एक बार फिर करवट लेगा। आज यानी 20 मार्च को तेज हवाओं के साथ बादल बरस सकते हैं। अभी दिन में तेज धूप के साथ गर्मी बढ़ रही है। हालांकि सुबह लोगों को हल्की ठंड महसूस हो रही है। झांसी में सबसे अधिक 31.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी चिराग की पार्टी से लड़ेगी चुनाव। दोस्तों, बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री एवं जेडीयू नेता अशोक चौधरी की बेटी शांभवी के चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। शांभवी पूर्व आईपीएस अफसर किशोर कुणाल की बहू हैं। उनके पति शायन कुणाल ने हाल ही में चिराग पासवान से मुलाकात भी की। चर्चा है कि उन्हें लोजपा रामविलास जमुई से लोकसभा का टिकट दे सकती है। हालांकि अभी तक इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मंत्री अशोक चौधरी ने इस मुद्दे पर मंगलवार को एक चैनल से बातचीत में कहा कि उनकी बेटी के चुनाव लड़ने के बारे में उसके ससुराल वाले फैसला लेंगे। पारस का केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा, बोले हमारे साथ अन्याय हुआ। दोस्तों, बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे से नाराज आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो सीट बंटवारे से नाराज थे। महज 2 से 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उनकी पार्टी के साथ अन्याय हुआ है। पूरी ईमानदारी के साथ उनकी पार्टी ने एनडीए की सेवा की है। पारस ने कहा कि वो पीएम मोदी के आज भी शुक्रगुजार हैं, लेकिन मेरे और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। हेमंत की भाभी सीता बीजेपी में शामिल, दुमका से लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव। दोस्तों, झारखंड में बड़ी सियासी उठापटक देखी जा रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन ने जेएमएम के सभी पदों और राज्य विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद मंगलवार को दिल्ली में भाजपा का दामन थाम लिया। सीता सोरेन ने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे का पत्र पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन को भेजा था। पार्टी सूत्रों की माने तो सीता सोरेन चंपाई सोरेन सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज थीं।